तो दोस्तों पानी पी चुका हूँ मैं, इतना ज़्यादा ठंडा नहीं था मगर ठीक था। अब दोस्तों आपको मैं दिखाता हूँ कि असली डायनासोर का एक हिस्सा सर का, जो मुझे वहाँ जाना पड़ेगा। ये आप देखें, आप यहाँ लिखा हुआ है सो, तो ये ऊपर है अपर लेवल है। अब ये आपने डायनासोर आपने, ये मेरे ख्याल में ये डायनासोर जो है, ये देखिए कितना लंबा इसका गर्दन है, इसकी लंबी गर्दन है। तो वो कह रहे हैं कि ऊपर आपको जाना पड़ेगा। तो अब मैं ऊपर जा रहा हूँ, आपको असल दिखाता हूँ। ये तो मेरे ख्याल में डमी बनाया हुआ ना, बहरहाल अच्छा है, ये आप देख लें और आप अंदाज़ा करें कि इसकी दुम कितनी लंबी है। वो देखें वहाँ तक जा रही है, आपको अंदाज़ा नहीं लगा सकते आप वीडियो के अंदर। ये ऊपर पीछे परिंदे भी उड़ रहे हैं उस ज़माने के। ये देखें यहाँ से लेके तो यहाँ तक है, ये देखें। वो हाथी थे, आपको मैंने पहले भी दिखा चुका हूँ। अब ऊपर चलता हूँ। अब ये है बड़ी बड़ी उसकी हड्डियाँ जो हैं, फीमर बोन है, यानी कि टांगों की हड्डियाँ हैं, बहुत बड़ी बड़ी हैं। ये अल्ना है, ये देखें आप। जो मेडिकल स्टूडेंट वो तो जानते हैं स्कैपुला क्या होता है, ह्यूमरस क्या होती है, रेडियस क्या होता है, अल्ना, फीमर, ठीक है। तो ये वो हड्डियाँ हैं उसकी, डायनासोर की। ये तो बहुत बड़ी बड़ी। ये जो है मेरे ख्याल में फीमर है, तो फीमर की हड्डी तो मेरे ख्याल में ये 10 फुट तो होगी, जो आपको नज़र नहीं आ रहा मगर 10 फुट तो होगी मेरे अंदाज़ा है। अब जिस जानवर की टांग की हड्डी 10 फुट की है तो वो खुद कितना बड़ा होगा, खुद अंदाज़ा लगा लें। चलिए दोस्तों, यहाँ पे हो गया, आपको बता दिया मैंने। अब मैं ऊपर जा रहा हूँ ताकि आप लोगों को दिखा दूँ कि असली जो है वो टी-रेक्स जिसको बोलते हैं वो कहाँ पे है। ये सीढ़ी आ गई हैं, मैं ऊपर जा रहा हूँ। मेरे पीछे भी आप देख रहे होंगे और मेरे सामने भी सीढ़ियाँ हैं और इस तरफ है। इस तरफ आप आएँ तो आप ऊपर जाएं। बहुत बड़ा है ये भाई, ये मैं नीचे भी देख रहा हूँ, ऊपर भी देख रहा हूँ। ले भी दोस्तों, मैं इसको अब दूसरी तरफ कर रहा हूँ कैमरे को। दोस्तों यहाँ से मैं आया था, अब मैं आगे जा रहा हूँ। यहाँ पे भी बाथरूम बना हुआ है, पानी पीने का सिस्टम यहाँ पे भी है। अब आप देख लें यहाँ पे, ये चीज़ उन्हें वहाँ मिली है कि ये लाखों साल पहले ज़मीन के अंदर छुपी हुई थी। तो ये चीज़ अब आप देखें यहाँ पे खूबसूरत मंज़र। तभी दोस्तों मैं अपर लेवल पे हूँ तो आपको ये दिखा रहा हूँ। अब देखें ये औरतें हैं कुछ यहाँ के अफ्रीका की, इनकी गर्दन में देखें कितनी लंबी गर्दन है। ये जब पैदा होती तो आस्ता आस्ता एक कड़ा जो है इसकी गर्दन में डाला जाता है, ये गर्दन इतनी लंबी हो जाती है। और साइंस भी आजकल हैरान है ऐसा क्यों है। ये रीस्टोरिंग अर्थ है कि ज़मीन के बारे में कुछ चीज़ें जो हैं। चलें देखते हैं जल्दी जल्दी, यहाँ पे टाइम थोड़ा रह गया। ये भी लोग हैं, साइंसदान हैं। ये देखें कि ज़मीन पे जो चीज़ें पाई जाती हैं
ये सांप पकड़ने वाले लोग हैं कुछ। ये घने जंगलात हैं अमेरिका के अंदर, ये वहाँ पे पाए जाते हैं जानवर। और ये डॉक्यूमेंट्री दिखा रहे हैं। ये देखें, ये लगते हैं ना लोग हमारे जैसी शक्ल के। ये वो पुराना तरीका मछलियाँ पकड़ने का, जाल के ज़रिए। ये वो जाल पुराना। वहीं पुराने चीज़ें। और ये वो चीज़ें हैं जो माइक्रोस्कोप में खुर्दबीन से देखी जाती हैं। और ये समुद्री चीज़ें हैं। और ये है कि आप वो देख सकते हैं, ये बंदा देख रहा है माइक्रोस्कोप के अंदर और उसका सीधा तल्लुक टीवी के साथ है। द फिलीपींस, वहाँ के मैमल जो हैं छोटे छोटे, ये बहुत बड़ी चमगादड़ है। आप देख लें, ये देखें मैंने हाथ रखा हुआ है तो ये कितनी बड़ी चमगादड़ है, मेरे हाथ से कितनी बड़ी है। ये देखें, ये भी वहाँ का कोई जानवर है। और ये मेरे ख्याल में चिड़ियाँ हैं वहाँ की, मरी हुई हैं। मगर ये माडागास्कर की है, इस तरफ की है। ये कोई जानवर महफूज किए हुए हैं। चिड़िया है हरे रंग की। ये भी मेरे ख्याल में कोई चमगादड़ ही है। बहुत बड़ी जगह है भाई ये। ये देखें, ये लोग दरख्तों पे कैसे चढ़ते थे और वहाँ से फल उतारते थे, आप अंदाज़ा कर लें। वाह जी वाह। ये मैं देखता हूँ क्या है, आपको बताता हूँ। हाँ जी दोस्तों, ये घर है उनके पुराने अमेरिकियों का। वो इस तरह रहते थे लकड़ी के घरों में, और आपको अंदर जाने के लिए जूता उतारना पड़ेगा। तो ये है अगर आप अंदर जाना चाहते हैं। ये आजकल के दौर में जो साउथ अमेरिका है ना, वहाँ जाएंगे तो इस तरह का आपको माहौल मिलेगा, इस तरह की दुकानें मिलेगी वहाँ। तो ये ऐसे लग रहा है जैसे असली दुकान है। ये पुराने ज़माने का पंखा इस तरह लगा के, ये आप यानी कि एक्वाडोर, ये ब्राज़ील, अर्जेंटीन, ये इस तरह के ये आपको माहौल मिलेगा वहाँ पे। इस तरह की चीज़ें वहाँ पे मिलेंगी, इस तरह की दुकानें मिलेंगी अगर आप वहाँ जाएंगे तो। ये ऐसे माहौल बनाया हुआ। तो ये गोश्त की दुकान इस तरह की होगी। ये देखें अभी ये तरबूज पड़े हुए हैं, ये केले, ये सब चीज़ें वहाँ की चीज़ें इस तरह की होंगी। और ये सूअर का सर कटा हुआ, ये मेरे ख्याल में सूअर ही है। हाँ वही है, सूअर ही है ये वाला। ये मछलियाँ लटकाई हुई हैं। तो वहाँ पे दुकानें इस तरह की आपको मिलती हैं। और ये अंग्रेज़ी में वहाँ बोर्ड नहीं लिखे होते। ये हमें ही बीमारी है अंग्रेज़ी बोलने की। पूरी दुनिया में जो है ना, वह लोग अपनी ज़ुबानें बोलते हैं। और ये वहाँ की मार्केट है इस तरह की बनी हुई। लोग अपनी मादरी ज़ुबान को तरजीह देते हैं और हमें इस काम पे लगाया हुआ है।
ये आ गई वही जनूबी अमेरिका। इस तरह की उनकी दुकानें। ये लोग पुराने शिकारी। ये उनकी इस्तेमाल की चीज़ें शिकार के लिए और दूसरी चीज़ें जो हैं उन्होंने रखी हुई हैं। फिर वहीं आ गया मैं। वापस जा रहा हूँ उस तरफ। दोस्तों मैं बाहर आ गया था कैमरे को थोड़ा पॉज करके। ये तिब्बत की गैलरी भी है। आपको पता है कि तिब्बत का चक्कर चल रहा है चाइना के साथ, तो अमेरिका ने ये शायद रखा हुआ इसी वजह से। आप समझ तो गए होंगे, ये सियासी बात है, मैं इसमें बात नहीं कर सकता। तो तिब्बत कहाँ पे है ये आप अंदाज़ा कर लें। ऊपर रोशनी पड़ रही है, आपको शायद नज़र नहीं आ रहा होगा। ये आप अंदाज़ा कर लें कि माउंट एवरेस्ट के कितना दूर है ये चाइना है। और ये चीनी लोगों की तहज़ीब है। उनके कपड़े वगैरह। और तिब्बत के जो बुद्धा हैं उनकी ये तस्वीरें इस तरह की होती है। वो भी बुद्धा को मानते हैं ना। ये यहाँ से मैं होके आया था वहाँ से अंदर साउथ अमेरिका में। अब ये डीएनए डिस्कवरी है, इसको पहले मैं पढ़ लूँ फिर आपको मैं बताता हूँ ये है क्या चीज़। ये देखें आप।